पिथौरागढ़ जिले में सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी मार्गों की स्थिति की समीक्षा की और पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से चल रहे पैचवर्क कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समयावधि में अपने अधीनस्थ मार्गों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करें। डीएम ने पैचवर्क, झाड़ी कटान और नालियों के सफाई कार्य में तेज लाने पर जोर दिया और कहा कि आमजन को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा आयोजित त्रैमासिक बैठक बड़े उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ संपन्न हो गई। बैठक में पूर्व सैनिकों के साथ साथ मातृशक्ति ने भी भाग लिया। इस दौरान संगठन ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की और त्रैमासिक आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। बैठक का मुख्य आकर्षण पदाधिकारियों के चुनाव रहे, जिन्हें पहली बार मतदान के माध्यम से कराया गया। संगठन के वरिष्ठ सलाहकार दिवाकर बोहरा और श्याम विश्वकर्मा ने चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी करते हुए इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखा। खटीमा की प्रतिभाशाली नन्ही साक्षी ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। साधारण परिवार में पली बड़ी साक्षी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 5 अंडर 15 डांस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आगामी 30 अक्टूबर को टीवी चैनल पर किया जाएगा। साक्षी सिर्फ डांस में ही नहीं बल्कि योगा में भी अपनी उत्कृष्टता दिखा चुकी हैं। उन्होंने हल्द्वानी, हरिद्वार और मुंबई में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खटीमा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में साक्षी का सम्मान किया और फूल माले पहनाकर प्रोत्साहित किया। मेरा नाम साक्षी है। मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर खटीमा से हूँ। मेरा डांस इंडिया टैलेंट फाइट के शो में हुआ था, जिसमें मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और अब फाइनल में जाऊँगी। मेरा ये जो प्रोग्राम है 30 अक्टूबर को टीवी चैनल में आएगा, 9XM चैनल में और जी टीवी में। और इसमें मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं योगा और डांस में दोनों में आगे जाती हूँ। इसमें मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ, हरिद्वार में, देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, ऐसे और जगहों में भी। मुंबई। और बच्चों को क्या संदेश? बच्चों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो बाद में आपके लिए ये काम आएगा। अल्मोड़ा जिले के चौखटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य के तहत प्रदेश सरकार ने 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की थी, लेकिन दोनों के न पहुंचने पर और छुट्टी पर चले जाने के बाद सीएमओ अल्मोड़ा ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृतिका भंडारे और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत का तबादला चौखटिया कर दिया था। कल आयोजित कार्यक्रम में दोनों ने औपचारिक रूप से ज्वाइन भी किया था। हालांकि आज इस पूरे मामले में सियासी मोड़ आ गया है। डॉक्टरों के तबादले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय का घेराव किया और सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। नमस्कार। ऑपरेशन स्वास्थ्य में पदयात्रा को लेकर के आज हम पहुंचे हैं। दूसरे दिन आदि बद्री में विश्राम है और मैंने देखा कि आज ही एक निरस्त जो कल डॉक्टर्स चौखटिया भेजे गए थे, उनको अग्रिम आदेशों तक के लिए उस आदेश को रोक दिया गया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हमें ये पता है जो व्यवस्थाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के हालात हैं, उनमें पूरे तरीके से सरकार फेल्योर है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, ये आंदोलन जनता का है। जनता के साथ साथ हुक्मरानों को भी चेताने का सवाल है कि इन 25 वर्षों तक आप लापरवाह बने बैठे रहे, आंख मूंद करके बैठे रहे। जब आप राजस्थान के लोगों को एम्स में नियुक्ति दे सकते हैं, हरियाणा से तमाम लोग हमारे पोस्ट ऑफिसेज में पहाड़ों में आ सकते हैं, तो डॉक्टर्स भी बाहर से लाए जा सकते थे, बशर्ते कि उस हिसाब से सुविधाएं उनकी बढ़ाई जाएं, उनकी तनख्वाह इस तरीके से बढ़ाई जाए कि अन्य राज्यों से बेहतर हो, अगर आपको वास्तव में चिंता होती इस राज्य के हालातों की। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, जिन मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर के तमाम आपके प्रतिनिधि, आपके अफसर्स, आपका ब्यूरोक्रेट चौखटिया पहुँच रहा है, ये केवल सवाल चौखटिया का नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का है। और इसमें पहाड़ की बात भी नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का सवाल है। देहरादून में भी यही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात हैं, हल्द्वानी में भी यही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो लोगों को थोड़ा राहत मिल जाती है। लुटता फिर भी है उत्तराखंड का आदमी। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल इतना कीजिए, आप हमारे साथ इस आंदोलन में शरीक होइए, आप हमारे साथ धरने में बैठिए। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी और या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके भी अगर इस राज्य के हालात को बेहतर करना चाहते हैं, इस राज्य में चाहे स्वास्थ्य की नीति हो, शिक्षा की नीति हो, रोजगार की नीति हो, अगर इन व्यवस्थाओं को वास्तव में आप बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ आकर के बैठिए और हमारे साथ दिल्ली चलिए,
हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, आपके नेतृत्व में कहेंगे कि भाई हमारे लिए स्पेशली बजट का एलोकेशन किया जाए। हमारे पहाड़ के, हमारे उत्तराखंड के हालात ये हैं, इसलिए मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके की नाटक नौटंकियाँ बंद कीजिए, आंदोलनों को ख़त्म करने की, इस आंदोलन को ताकत दीजिए। आप अपने आकाओं के से कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हम दिखाते हैं कैसे व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।